अगर दर्शकों आपके सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो हमें ये देखना है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके जीवन साथी का क्या व्यक्तित्व हो सकता है, और अगर आपकी शादी हो गई है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव बैठे हुए शुक्र क्या प्रभाव डालेंगे आपके वैवाहिक जीवन में, चाहे वो आपके व्यक्तित्व पर डालें या आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व पर डालें। यानी कौन सी बातें हैं जो शादी से पहले या बाद में ध्यान रखनी है अगर सप्तम में शुक्र हैं। ये बात आज विस्तार में करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा दर्शकों। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सप्तम भाव में अगर आपके शुक्र बैठे हैं तो एक बात तो तय है कि जीवन साथी की व्यक्तित्व आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालेगा। यानी उनकी पर्सनैलिटी आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालने वाली है। आपको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे, लेकिन ये अच्छे के मायने बहुत सारे हो सकते हैं। दर्शकों, कई बार कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शुक्र हैं तो कहने के लिए ही सही पर सुंदर जीवन साथी मिलेंगे। दर्शकों, सुंदर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, मेन बात होती है कि व्यक्तित्व कितना सुंदर है। यहाँ पर शुक्र व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं, लोगों के बीच में मेल जोल बढ़ाने का व्यक्तित्व बना देते हैं। यानी आपका जीवन साथी लोगों के साथ मिलजुल कर चलना पसंद करता है। ये नेचर आपके अंदर भी शुक्र डाल देते हैं। इसी कारणवश अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो जिस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं उससे बात करके ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए कि उन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद है या नहीं। सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। अगर वो अकेले रहना पसंद करते हैं तो फिर आपसे सामंजस्य नहीं बैठने वाला है। यानी सप्तम में शुक्र समाज के बीच में रखता ही है आपको, आपके जीवन साथी को भी ऐसा रखता है। तो फिर ऐसा ही जीवन साथी होना चाहिए ना, जो लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, समाज के बीच में उठना बैठना पसंद करे। कई लोग ऐसे होते हैं जीवन के अंदर जो अपने घर परिवार के फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करते, तो ऐसा व्यक्ति तो आपको सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके सप्तम में शुक्र है ना, तो आपके लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके व्यक्तित्व पर भी ये असर डाल रहे हैं कि चलो चलो फंक्शन है, खा पी कर मस्ती करके वापसी आएंगे। तो जब आपकी सोच ऐसी है तो जीवन साथी की अगर ऐसी नहीं होगी ना तो तनाव हो जाएगा। कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि आप जाना चाहेंगे, वो नहीं जाना चाहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि शादी से पहले ये बात चेक कर लेना अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र है। अच्छा, एक बात उनके लिए जिनका विवाह हो चुका है और आपके खुद के सप्तम में शुक्र है, तो अब क्या करें दर्शकों? जीवन साथी हो सकता है आपके जैसे चीज़ों को डेकोरेट करना पसंद ना करे, हर चीज़ साफ सफाई के साथ रखना पसंद ना करे। आपको तो हर चीज़ पक्के तौर से सटीक तरीके से चाहिए। धूल डस्ट पसंद ही नहीं है। कहीं दिख गया तो तभी भागोगे उस जगह को साफ करने के लिए। लेकिन हो सकता है जीवन साथी के साथ ऐसा ना हो, तो यहाँ पर मैं आपको ये परामर्श दूंगा दर्शकों कि बदलना आपको पड़ेगा। कैसा बदलना? आपको ये बदलना पड़ेगा कि सप्तम भाव का शुक्र आपको बार बार ये मोटिवेट करता है कि सामने वाले को भी सिखाओ कि कितनी सफाई रखनी है, कैसे रखनी है। तुम ढंग से कपड़े तैयार करके क्यों नहीं रखते? कपड़ों को पहले से प्रेस करके क्यों नहीं रखते? हर चीज़ को सही जगह पर क्यों नहीं रखते? दर्शकों, आप बदलिए। आपके सप्तम में शुक्र है, आपको ये कहना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हीं बातों पर आपके वैवाहिक जीवन में इतना तनाव बढ़ जाएगा जिसके कारण कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना शुक्र जीवन साथी पर लादना नहीं है। समझिए दर्शकों, हम अपने ग्रहों से मिलकर बने हैं, हम पर प्रभाव डालते हैं बहुत ज़्यादा ग्रह, और आपका ग्रह दूसरे की तरह ज़रूरी नहीं है हो। इसीलिए अपने सप्तम के शुक्र को उस पर ना लादिए, स्वयं कीजिए। आपको उसमें कौन रोक रहा है? आपको जिस तरह से चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें एक बात और बताता हूँ दर्शकों
कि प्रेम संबंध में सप्तम के शुक्र क्या रोल प्ले करेंगे। दर्शकों, कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि अपने जीवन साथी को आप प्यार बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे, या यूं कहूँ कि सब कुछ उसके लिए करने को तैयार होंगे। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है इसके अंदर, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं आप कभी कभी, जिसका स्तर ऑब्सेशन के लेवल पर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन साथी की फ्रीडम को कभी कभी कम कर देते हैं। ये नेगेटिव पार्ट है जो मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपको। यानी जिनके सप्तम में शुक्र है, अगर वो आपके जीवन साथी बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए ओवर पॉजेसिव होंगे। वो आपका समय पूरा चाहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। दर्शकों, मेरी इस वीडियो में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं कभी उस व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जिसके सप्तम में शुक्र हैं, कभी दूसरे जीवन साथी के बारे में बात करूंगा जिसके सप्तम में शुक्र नहीं है। तो ध्यान से सुनते हुए समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं हमेशा उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसके सप्तम में शुक्र है। मैं अक्सर दोनों पार्टीज को ये सलाह देना चाहता हूं कि आप देखिए कि आपके खुद के शुक्र सप्तम में है तो क्या होगा, या आपके तो नहीं है पर आपके जीवन साथी के सप्तम में शुक्र है तो क्या होगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर आपके सामने वाले व्यक्ति के सप्तम में शुक्र है तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो आपसे प्यार की अतिशयोक्ति कर देंगे या कर देंगी। यानी एक पल के लिए भी अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आपकी क्लास लगा दी जाएगी। इसलिए सीधा शब्द यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए आपको ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखने हैं ना, तो ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि अब शादी तो हो गई है, तो ऐसे में बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको अपना समय उन्हें बहुत ज़्यादा देना है, आपको उनकी केयर बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, वो सारा समय ही आपको दे रहे हैं। ये वो कौन है? ये वो आपके जीवन साथी हैं जिनके सप्तम में शुक्र है लेकिन आपके नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये बात एबनॉर्मल लगेगी कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों देना, हमारे को भी तो स्पेस चाहिए। बात तो आपकी ठीक है दर्शकों, लेकिन आपके जीवन साथी के 7th हाउस में शुक्र है तो वो स्पेस अब आपको अपने जीवन साथी के साथ रखना पड़ेगा, अगर सही में जीवन भर साथ निभाना चाहते हैं तब। अब आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक बात कहूँगा कि आप ये देखना चाहते हैं अगर कि कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, तो हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर मान लीजिए कि शुक्र 12 भाव में, यानी किसी भी भाव में अलग अलग बैठे हैं तो कैसा फल देंगे, वो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही आप मंगल, सूर्य, गुरु, शनि, कहने का तात्पर्य ये है किसी भी ग्रह को किसी भी भाव में बैठकर अपनी कुंडली में फल देखना चाहते हैं ना, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख सकते हैं। पसंद आए तो वहाँ भी लाइक कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो भी आपको थोड़ी बहुत ठीक लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा दर्शकों। अब बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर शादी होनी है तो क्या ध्यान रखें, शादी हो चुकी है तो क्या ध्यान रखें। तो एक बात दोनों के लिए कि अगर जिसके भी सप्तम में शुक्र है और दूसरे व्यक्ति के सप्तम में शुक्र नहीं है, तो यहाँ पर जब कभी भी आपके बीच में झगड़े होंगे ना तो बहुत विकराल स्वरूप में होंगे। आप कहेंगे आचार्य जी सप्तम में शुक्र तो शांत ग्रह हो गए, झगड़े कैसे। दर्शकों, शुक्र ग्रह के बारे में एक बात कभी मत भूलिएगा कि वो भी गुरु हैं, पर किसके गुरु हैं? राक्षसों के। यानी उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। इसका मतलब जिसके सप्तम में शुक्र है, अगर वो सामने वाले को प्यार कर रहा है तो क्रोध भी बहुत जल्दी करेगा, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेगा। तो अब आपके जीवन साथी के सप्तम में शुक्र है तो आप देखिए इस बात को कि आपका जीवन साथी अपनी बात बिल्कुल मुंह पे कहेंगे आपसे, चुप नहीं रहने वाले। कभी भी किसी भी समय जो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे है आपके मुंह पर कह देंगे, और अगर आप पूरी नहीं कर रहे होंगे ना तो ये भी साफ साफ कह देंगे कि कब हमारे लिए ये करोगे। ठीक ऐसे ही मान लीजिए आपके सप्तम में शुक्र है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मुंह पर कह देते हो ना, बुराई कुछ नहीं है, पर मुंह पर सुनने की क्षमता भी रखिए। क्योंकि आप जब एक बात कहेंगे
तो सामने वाले की कुंडली में भी तो सप्तम में कुछ हो सकता है, या फिर सामने वाले की कुंडली में भी तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो पलट के जवाब दे। मेरा कहने के पीछे मोटिव यह है दर्शकों कि सप्तम में बैठा शुक्र बुलवा देता है जीवन साथी से अपने मन की बात, और सीधे स्पष्ट शब्दों में, लेकिन सुनने की क्षमता कम कर देता है। तो यहाँ पर आपको सुनने की क्षमता बढ़ानी है अगर आपके 7वें में शुक्र है, और अगर आपके जीवन साथी के 7वें में शुक्र है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी सुनने की क्षमता कम है। तो थोड़ा रुक रुक के बोलिए, थोड़ा सा उसे शांत होने दीजिए, बाद में बोलिए, चीज़ें संभल जाएंगी। दर्शकों ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मिक्स है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए पजल नहीं होना। इस वीडियो का मोटिव भी यही है कि शादी से पहले या शादी के बाद अगर आपके सप्तम में शुक्र है तो क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें होगा क्या व्यक्तित्व, इसमें होगा क्या दोनों का चरित्र, इसमें होगा क्या दोनों के प्रति प्रेम, इसमें होगा क्या कैसे सामंजस्य को बैठाना है। तो चलिए सामंजस्य को बैठाने के लिए एक बात और बताता हूँ। शुक्र है तो इसका मतलब ये है कि आपका जीवन साथी कहीं पर भी जाकर खुश हो जाएंगे। क्या मतलब, मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी के सप्तम में शुक्र है और वो हो गई आपसे नाराज, सिर्फ थोड़ा सा कहीं घुमाने ले जाइए। अब आप कहेंगे घुमाने के लिए बजट चाहिए। दर्शकों मैंने लॉन्ग ट्रिप नहीं बोला, सिर्फ बाहर थोड़ी देर के लिए वॉक करने चले जाइए ना उनके साथ, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे। ठीक ऐसे ही अगर आपके हस्बैंड के सप्तम में शुक्र है और वो बहुत नाराज़ हैं तो आपको क्या करना है, आपको भी उन्हें घुमाने ले जाना है। पर कहाँ घुमाने ले जाना है, आपको उनको उनके परिवार के यहाँ घुमाने ले जाना है। सप्तम के शुक्र की दोनों की डिमांड्स अलग अलग हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपके खुद के सप्तम में शुक्र है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किस पर, किसी पर भी आ सकता है। आप कभी भी किसी भी समय बहुत इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके नेचर पर अलग तरह का प्रभाव डाल रहा है शुक्र। अपनी इरिटेशन को कम कैसे करें, बहुत सिंपल बात बताओ दर्शकों, अकेले कहीं चले जाओ। अगर आपके खुद के सप्तम में शुक्र है ना, तो थोड़ा सा समय अपने आप को अकेले दो, यानी अपने आप को अकेले छोड़ दो। उस समय विचार करो। सप्तम के शुक्र में ध्यान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान कैसा, सिर्फ मेडिटेशन में जाने को नहीं करा। अब आप ऑफिस में हैं, इरिटेट होने लगे हैं, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समय सिर्फ चुप हो जाइए और अपने पर ध्यान दीजिए और शांत होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सप्तम का शुक्र बहुत तेज क्रोध दिलवाता है, मैंने पहले भी बताया है आपको दर्शकों। इसीलिए अगर आपके खुद के सप्तम में शुक्र है तो उस समय किसी डिसीजन पर मत आइए, अपने जीवन साथी को लेके, अपने एसोसिएट्स को लेके, इस बात का खास ध्यान रखना। सिर्फ थोड़ा सा समय बिताना है, वो समय आगे निकल गया तो आपके दिमाग की गर्मी शांत हो जाएगी। तो दर्शकों मैंने कोशिश तो करी है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो जीवन साथी में क्या क्या हो सकता है, और अगर हो गया है तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या सामंजस्य बैठा के चलें, या इसको ऐसे कहें कैसे सामंजस्य बैठा के चलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना दर्शकों तो लाइक कीजिएगा, और क्या महसूस दिया आपको इस वीडियो के अंदर, या जिन लोगों के सप्तम में शुक्र है क्या इस तरह का उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़रूर इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।